मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जान लिया तो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य को विनाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। जो भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माँ बाप को अपशब्द कहने लगता है और यहाँ तक कि उनका हत्या भी कर देते हैं। उन्हें आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। अब हमें क्रोध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध से बचने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए। यदि कोई भी महापुरुष का किताब मिले तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगला बर्बादी का कारण है अहंकार। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि वह अहंकार करता है तो वह अपना आप को सर्वनाश कर देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं अगला कारण क्या है बर्बादी का। दोस्तों, अगला कारण है लोभ। जो भी व्यक्ति लोभ लालच में पड़ जाता है तो वह अपना आप को सर्वनाश कर देता है। अतः इससे हमें बच के रहना चाहिए। कभी भी हमें लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, इसलिए इससे अवश्य बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों, कभी भी पराये स्त्री पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसे गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए और कोई भी गर्भवती महिला पर हत्या नहीं करना चाहिए। उन्हें भगवान की तरह मानना चाहिए। अब आइए जानते हैं अगला बर्बादी का कारण क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अगला बर्बादी का कारण है इच्छा। मनुष्य को जो कुछ मिला है उतना में उसे खुश रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। कई बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में यह श्लोक उन्हें गुस्सा करने से नुकसानों से अवगत कराता है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरों मनुष्य वैसा भी आचरण करने लगता है। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यह श्लोक अच्छे आचरण के फायदे बताता है, जो बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। मन को वश में करने के लिए इंद्रिय को एकत्रित करना होगा और उसे भगवान का ध्यान करना होगा। महाराजा रावण कहते हैं, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन के बेचकर जीते हैं वो रामनावों की भांति उनका कोई आदर नहीं करते हैं। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु का आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के सामने झुकने ना दे, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। तो आइए जानते हैं अगली क्या है। जो भी व्यक्ति आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालते हैं, वह व्यक्ति अपने लिए जंजाल खड़ा करते चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें आज का काम को अभी करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम हमें कल करना चाहिए वो काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना चाहिए उस काम को हमें अभी ही तुरंत कर लेना चाहिए। कभी भी हमें बाद में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ यदि हम सही जगह में नहीं रखते हैं और यदि उसे हम खोजते हैं, उसे यदि हम नहीं पाते हैं, समय पर नहीं मिलता है, तो उसे हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए कोई भी सामान को अच्छा जगह में रखें ताकि समय में खोजे तो उसे मिल जाए।